और साली के गैर ज़रूरी ताल्लुकात। मेरी बड़ी बहन के शौहर बैरून मुल्क में हैं, तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। इनका कोई भी काम होता है तो मेरे शौहर से करवाती है, यानी मेरी बड़ी बहन के शौहर, यानी इनकी बहन इनके शौहर से जो भी काम हो गर्भदारी का वो करवाती है। कभी खुद भी इनके साथ चली जाती हैं। पहले मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में मुझे खटका हुआ तो मैंने इससे मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जारी रहा। कई दफा मेरी शौहर से लड़ाई भी हुई इस बारे में, मगर वो बोलते हैं कि हमारा दिल साफ है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मुझे क्या करना चाहिए? आपने गलती की है। कितना भी दिल साफ हो, साली नामहरम है, भाभी नामहरम है, इनके साथ बेतकल्लुफ होना, हा हा हु ही गप्पे लगाना, उनके साथ शॉपिंग के लिए बाजार में जाना हराम है, नाजायज है। इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। इस बहस में इस्लाम आपको पढ़ने की इजाजत ही नहीं देता कि आपकी नीयत क्या है। ये गैर मुस्लिमों के मसाइल हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिल साफ है और एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये तो भाभी तो बहन की तरह होती है और साली तो आधी घरवाली होती है, वगैरह वगैरह। तो उनका कल्चर देखें आप, क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। घरों में कितनी बदकारियां हो रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान में पाबंदी लगा दी कि तुम्हारी बीवी है, उसकी बहन से, वो बहन तुमसे पर्दा फर्ज है, तो आप क्यों उससे फ्री हो रहे हैं? तो जब आपके शौहर आपके साली जो है ना उससे बेतकल्लुफ हो रहे थे, आपको उनको डराना चाहिए था अल्लाह के अजाब से। मर्द ये गड़बड़ कर रहे होते हैं कि हमारा दिल साफ है। आप बोले भाई आपका दिल साफ है या नहीं है, आप कोई फरिश्ते नहीं है, आपकी शादी मुझसे हुई है, मेरी बहन से नहीं हुई। और अपनी बहन को भी सीधा कर दें कि तुम क्यों इससे फ्री हो, कि मेरे शौहर से तुम क्यों फ्री हो रही हो। तो ये बहस ही गलत है कि दिल साफ है या खराब है। इस्लाम ने बेसिक पर ही पाबंदी लगा दी है। तो भाभी पर भी लाजिम है कि वो देवर से पर्दा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नेमत के तौर पे बयान कर रहा हूँ, शो मारने के लिए नहीं। मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये आजकल मुमकिन ही नहीं है ज्वाइंट फैमिली में पर्दा। तो हम 4 भाई हम घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे वालिद साहब का घर था, 200 गज का घर था, कोई ये भी नहीं कि 1000 गज का कोई बंगला हो। 200 गज के घर में हम 4 भाई और चारों की ज़ौजात भी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है, हमने कभी हमारी भाभी हमारे सामने नहीं आके बैठी। हम रहे हैं, कई साल इकट्ठे रहे हैं। भाभी हमसे पर्दा करती थी, मेरी ज़ौजा मेरे भाइयों से पर्दा करती हैं। हालांकि हम सब भाई बेतकल्लुफ हैं, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता था, अब भी नहीं होता कि बैठे हुए हैं और जनाब फ्री हो रहे हैं, भाभी सामने आके बैठ गई और गप्पे मार रहे हैं। हमें तो हैरानगी होती है ये घरों में क्या माहौल चल रहा है, क्या बेहूदगी वाला माहौल है। तो बिल्कुल गलत है। इसको ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारे गलत हैं। कोई भाभी देवर से बेतकल्लुफ हो रही है तो उसकी नीयत खराब है, मैं नीयतों पे डाके नहीं डाल रहा, ना मैं शुभा कर रहा हूँ। लेकिन इस्लाम ने एक ज़ाब्ता उसूल बयान कर दिया है कि नामहरम इज़ नामहरम। आपकी बहन है, उससे बेतकल्लुफ हो, अपनी खाला से, फुप्पी से बेतकल्लुफ हो, अपनी भांजी से, बेटी से, सौतेली बेटी से, ये आपकी बेटियां हैं, पोतियां, नवासियां, ये आपकी औलादे हैं। इसके अलावा आप किसी औरत से फ्री नहीं हो सकते, हा हा हू नहीं कर सकते। मुमकिन है लोग कहें मुफ्ती साहब आप भी तो समा टीवी पे फ्री हो रहे थे, वो बहुत लोगों ने इतराज़ किया ना। तो मैं जिससे जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी ना समा टेलीविजन पे, वो मेरे सामने नहीं थी और मुझे नहीं पता था उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। मेरे सामने एक मोटी मोटी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था, तो इसलिए उसको ये कहना कि सामने बैठ के किसी लड़की से फ्री हो रहा हूँ, ये इल्जाम गलत है। तो बहरहाल आपको चाहिए, अब आप अपने शौहर को पाबंदी लगा दें, बोलें ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जितने भी नेक हैं, आपको मेरी बहन से फ्री होने की इजाज़त नहीं। और अपनी बहन के भी स्क्रू थोड़े टाइट करें, आप उसकी शादी करवाएं ताकि अपने घर में जाए और ये फसाद ना बिछाए। आप क्या शादीशुदा या कमारी हुई साली से अगर रिलेशन हो जाए तो इससे निकाह टूट जाता है? देखो, साली से रिलेशन हराम है, बहुत बड़ा जुर्म है। वजह उसकी ये है कि उससे निकाह जब हराम अल्लाह ने कर दिया तो जिना तो और ज्यादा हराम है। लेकिन उससे निकाह नहीं टूटता। अगर कोई खुदा न खास्ता साली से किसी का रिलेशन हो जाए तो बीवी से निकाह खराब नहीं हो। बीवी से निकाह जब खराब होता है जब बीवी की माँ से या बीवी की पहले शोहर से कोई बेटी थी, उससे अगर अल्लाह ना करे कोई रिलेशन हो जाए, या बीवी का रिलेशन हो जाए शोहर के बाप से, या शोहर का कोई पहली बीवी से बेटा है उससे, तो फिर मियाँ बीवी का रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन आजकल ये बेपर्दगी की वजह से ये अजाब हो रहा है। साली पर लाजिम है कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे, वो मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए और एक वाकया सुनाऊं आपको, बहुत मजा आएगा। ये नाम से जाने दे, कोई हर्ज नहीं है। एक बंदा आया मेरे पास जब मैं राबी पीरजादा से नहीं मिला था लाहौर में। राबी पीरजादा नाम है ना, राबिया पीरजादा, वो जो एक्टर थी पहले, फिर तौबा कर ली उन्होंने, दीनदार बन गई। लाहौर में मेरी मुलाकात हुई। मैं जब आया तो उस्मान ने मुझे बताया कि एक बंदा मिलना चाह रहा है आपसे। अच्छा, बंदे के मेरा शक्ल का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है उसका, लेकिन बात ही ऐसी हो गई। बंदा ब्लैक इतना कि शायद अंधेरे में नजर ना आए। वो बात उसने ऐसी की ना, अब देखो, बारीक, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब क्या हुआ है कि भाई हमसे तो अच्छा ही होगा,
हमारी अमाल के लिहाज से हमसे अच्छा ही होगा, मेरा मजाक उड़ाना मकसद नहीं। वो मिलना चाह रहा है, मैं एक दफा मिल लिया, फिर दोबारा पर उस्मान ने बताया कि मैंने कहा इससे पूछो इसको काम क्या है, क्यों बार बार मिल रहे हैं। कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं राबी पीरजादा के लिए मेरा निकाह का पैगाम आपके मेरी वहां शादी कर। मैंने कहा भाई इसको बोलो, मुझे नहीं पता वो मैरिड है अनमैरिड है, हो सकता है मैरिड हो, मुझे तो इसकी तहकीक नहीं है। दूसरी बात यह कि मेरा इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं आपका पैगाम, मैंने कहा कोई डिजाइनिंग आपस में मैंने कहा आपको खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, रिपेयरिंग से आप उसके काबिल नहीं बनोगे। रिपेयरिंग से नहीं, रिपेयरिंग भी होगी ना, आप ब्यूटी पार्लर में कितनी भी रिपेयरिंग, तेजाब से नहा लो आप। तो मैंने कहा भाई आपको ना इसको इनको बताओ खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। और जो आम मशीनें होती हैं खुल के जुड़ जाती हैं, इंसान एक दफा खुल गया ना जुड़ता नहीं। रिपेयरिंग वाला मैंने कहा हिसाब किताब नहीं है, तेजाब से नहा लो शायद कुछ। तो मैंने कहा यार कुछ कुछ जोड़ की बात कर रहे हो यार, कुछ बेचारा था भी गरीब, मकसद मजाक उड़ाना नहीं है किसी का। और आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गीबत भी नहीं है, किसी को क्या पता, किस्सा भी तो उस वक्त का है जब मैं वहां मुलाकात करके आया था। तो अब वो कहे कि यार देखो राबी पीरजादा में इतना तकब्बुर है, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैंने पैगाम भेजा, तो ये बात सही होगी? भाई इस्लाम ने कहा है कि जहां भी निकाह हो लड़का लड़की के जोड़ का होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी और कामयाब गुजरती, वरना गुजरती नहीं है। तो अब ये जो मैंने बताया ना, तलाक याफ्ता खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया, वजह क्या है कि उनको उनके स्टैंडर्ड का रिश्ता मिल गया, तभी शुक्रिया अदा किया, खुश जिंदगी गुजर रही। वरना वो कहती मुझे फंसवा दिया दूसरी के चक्कर में ये कहती ना। तो ऐसी बहुत सारी खवातीन है। एक दफा एक मेन यानी बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के शुक्रिया अदा किया। एक खातून ने कहा मैं अपने शोहर की तीसरी बीवी हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे शोहर ने रख लिए और मुझे जिंदगी मिल गई। ये इतना इस तरह की सैकड़ों खवातीन हैं जो अब निकाह से मायूस हो चुकी है। हमारी सोसाइटी में उनको ठिकाने लगाने का, उनको इज्जत की जिंदगी देने का कोई हल नहीं है। तो हम इसलिए पागल हुए हुए हम चीख रहे हैं इस पे। हमें जरूरत नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 4 हो गई हैं। पहले तो लोग कहते शायद अपनी के चक्कर में है, तो हमें क्या जरूरत है यार, हम तो दुखड़ा रो रहे हैं। हम मर्दों को अय्याशी पे नहीं डाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि औरत को इज्जत के साथ घर में ठिकाना मिले। हाँ तो ये मेरा पहले भी फलसफा था, तो मैं लोगों को बताता था, लोगों को मानते ही नहीं थे, बस यही कि अय्याशी अय्याशी। फिर मैंने कहा इन लोगों को समझाने से बात, मैंने कहा अय्याशी कर रहा हूं। फिर लोग आते थे ना, क्यों कर रहे हो शादी मुझसे, मैंने कहा अय्याशी का दिल करें। क्या मतलब, आप मौलवी हो अय्याशी कर रहे हो? मैंने कहा अपने खर्चे पे कर रहा हूँ ना, भीख मांग आपके खर्चे पे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे दिल चाह रहा है अय्याशी करने का। तो हराम अय्याशी थोड़ी हलाल है, तो आपका क्या मसला है? तो जब ये कहता था ना, फिर चुप हो जाते थे। फिर क्या हो जाते थे, फिर मैं लोगों को मैं कहता यार, मैं अगर निहारी खाता हूँ अपने खर्चे पे, आपको उस पर एतराज नहीं है। मैं अगर बर्गर खा रहा हूँ आपको उसके, तो मैं एक और शादी कर रहा हूँ तो आपको उस पर क्यों एतराज है? तो ऐसे फजूल बातें हैं। तो इसलिए लोगों को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हो ना, लोग एतराज कर रहे हैं, ठरकी है अय्याशी है, कह रहे भाई है यार, हम तो है भाई, हमें तो शौक है अय्याशी करने। तो अगर कोई हराम है तो बताओ, फिर हम नहीं करेंगे। अगर हलाल है तो भाई हमें तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह मियाँ ने दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो बीवी को करार दिया है। और कुरान ने क्या कहा है, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। अल्लाह ने मर्दों की नजर में जो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज बनाई है ना, वो बर्गर नहीं बनाया, वो पिज्जा नहीं बनाया, वो लड्डू नहीं बनाया, वो जलेबी नहीं है, वो गाड़ियां नहीं है, वो बंगले नहीं है। अल्लाह ने मर्द के लिए, ये हजरत भी बूढ़े हैं लेकिन खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा लग रहा है जवान है माशाल्लाह, हजरत बेअदबी माफ। तो अल्लाह मियाँ ने जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज कुरान के मुताबिक मर्द के लिए बनाया है, वो किसको बनाया है? औरत को बनाया है। हाँ, उसको जलील मत करो कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो उसको, उसकी जिम्मेदारी लो, उसको इज्जत के साथ बीवी बना के घर लेकर आओ, उसके बच्चों की कफालत करो, उसके बाप को अपना बाप बनाओ, उसकी माँ को अपनी माँ बनाओ। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ये सारे इन लॉज आ जाते हैं ना जहेज में। क्या ख्याल है, गर्लफ्रेंड से कुछ भी नहीं आता। हमें जहेज भी यही मिला है, वो वाला जहेज तो हमें वो मिला भी नहीं। साले हैं मेरे माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, सबको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। सुसर्स हैं, सासिज हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह मियाँ ने कहा, तो भाई अगर लोग तंग किया करें ना, बोले हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, हम याशी कर रहे हैं, जाओ ऐसे की तैसे। तो मैं ये कह रहा था, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमने तुम्हारे लिए किसको बनाया है? औरत को। तो वो नाजायज भी है, वो जायज भी है। नाजायज अजाब है और जायज क्या है? बरकत है, रहमत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, उन्होंने निकाह किया। अभी मैंने बयान में हजरत मूसा का तस्करा किया ना, अल्लाह को कितने महबूब थे मूसा कलीमुल्लाह। मैंने बताया ना बयान में, बार बार अल्लाह प्रोनाउन की जगह मूसा का नाम ले रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब मदियन गए
तो वो जो लड़की आई उसके वालिद ने एक दफा ऑफर की कि मैं इन दो बेटियों में से एक का आपसे निकाह करना चाहता हूं, 10 साल बकरियां चरानी पड़ेंगी। हजरत मूसा ने कहा कि अबे भाई 10 साल बकरियां चराओ फिर एक अदद भी, मैं दुनिया से मुझे बिल्कुल भी लगाओ नहीं, मुझे नहीं करनी या याशी, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन क्या, ज़ालिका बैनी व बैनक, हाथ बढ़ाएं, मेरा आपके साथ एग्रीमेंट क्या है, मुझे बीवी चाहिए, 10 साल बकरियां चराने पर क्या हूं मैं राजी। फौरन कबूल कर लिया। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि इतनी बड़ी फजीलत है ना निकाह कि कलीमुल्लाह ने 10 साल महर में बकरियां चराई हैं, इतनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाह किए हैं। बाइबल में है कि 4 बीवियां मूसा अलैहिस्सलाम की थीं, तो कलीमुल्लाह कितनी शादियां कर रहे हैं, 4 शादियां कर रहे हैं। तो मुझे और आपको क्या तकल्लुफ की फिर जरूरत है भाई, हम कौन उनसे ज्यादा नेक हैं क्या। और सबसे बड़ी बात तो हमारे पैगंबर को तो दुनिया से रगबत ही नहीं थी। 24 घंटे में एक दफा मुश्किल खाना खाते थे आप। आपका घर देखो कैसा था, जिस बिस्तर पे सोते थे कोई गद्दा नहीं था। हजरत उमर एक दफा आपके घर गए तो खजूर की चटाई के निशानात जिस्म पे पड़े हुए हैं। हजरत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू निकल गए। देखा एक प्याला पड़ा हुआ है, उसी में पीना भी है, उसी में खाना भी है, कोई बर्तनों का डिनर सेट घर में मौजूद नहीं था। 40 दिन घर में चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आती। क्यों? इसलिए कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसको पकाएं। खजूर पानी पे 40 दिन गुजारा हो रहा है। ये तो दुनिया में आपने रखी है। एक दफा आपके पास बकरियों का रेवड़ आया हदिये में, सारा उसी वक्त सदका कर दिया। भूख से हालत बाज दफा ये हो जाती कि आप घर से निकलते, ये हालत हो जाती भूख से। बीवियां कितनी रखी हुई हैं एट अ टाइम 9। तो इससे पता चलता है भाई इतने दलाइल के बाद भी कोई बोले कि नहीं नहीं, तो फिर ढीठ आदमी है, उसका कोई इलाज। इससे पता चलता है भाई इसमें अल्लाह ने कोई बरकत रखी है। ज्यादा निकाहों में, ज्यादा औलाद में ये बरकत है, खुशियां हैं इसमें। तो नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया निसाउ वत्तीब, अल्लाह ने दुनिया की 2 चीजें मेरी नजर में महबूब बनाई हैं, एक निकाह और एक खुशबू। खुशबू बहुत इस्तेमाल करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा खुशबू। तो साहबा कहते हैं हमें नबी के घर से निकलने की खबर खुशबू के झोंके से होती थी। जैसे ही खुशबू के झोंके आना शुरू होते हमें पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। क्योंकि नफीस लोगों का काम है ना, नफीस खुशबू का इस्तेमाल, जो सफाई सुथराई। हमारे नबी को सफाई से बहुत ज्यादा लगाव था। तभी तो आप देखो दिन में 20 दफा अपने दांत साफ करते हैं, 20 दफा, सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, हर नमाज के वक्त। सफाई मिजाज में बहुत। कच्चा प्याज नहीं खाते कि उसमें स्मेल आती है, बदबू से बेइंतहा नफरत। तो हमारे नबी का मिजाज था बादशाहों से भी ऊपर का, बहुत ज्यादा सफाई, बहुत ज्यादा सफाई। आपने हुक्म दिया गुस्ल करने का और फरमाया कि ये घुटने जो है ना, घुटनों में जो मैल होता है इसको धोने का अलग से हुक्म दिया। अरब में थोड़ी ये सफाई थी भाई। और एक यतीम पैगंबर उनको बता रहे हैं कि इसको अलग से साफ किया करो, तो जो जहां मैल ज्यादा जम जाता है। तो इतनी ज्यादा सफाई और फिर उसी में खुशबू। तो और घर की हालत क्या है, ना खाने को रोटी है, ना कोई डिनर सेट है, ना बर्तन है, बिल्कुल ऐसे ही मुसाफिरों वाली जिंदगी। लेकिन निकाह में आपने कमी नहीं की, निकाह में कमी नहीं की। पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी अज़वाज को गुर्बत की वजह से इख्तियार दिया ना, गुर्बत की वजह से अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया नबी ने कि भाई मैं तो इसी गुर्बत में रहूंगा, आप रहो तो ठीक है, नहीं तो मुझसे अलहदगी ले लो। तो नबी की अज़वाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दी कि हम इसी गुर्बत में आपके साथ गुजारा करने के लिए तैयार हैं, हमें तलाक नहीं चाहिए। तो अल्लाह ने इसका सिला ये दिया कि नबी पे पाबंदी लगा दी मजीद निकाह करने पर, कि जो आपकी 9 बीवियां हैं इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, इसी गुर्बत में कुर्बानी दी है, और अब आपके साथ रहने पर ये आमादा है। घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नबी का साथ चाहिए। तो अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ऐ नबी अब आपके लिए मजीद निकाह की इजाजत अब इन पे सोगन नहीं आ सकती। जब इन्होंने कुर्बानी दी है तो अल्लाह भी कह रहा है। आगे अल्लाह ने क्या फिर हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ने ये पाबंदी नबी से उठाई, मगर नबी ने निकाह किया नहीं। उसके बाद अल्लाह ने पाबंदी उठा दी। जब अल्लाह ने पाबंदी उठाई ना, तो हजरत आयशा ने फरमाया, मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, या रसूल अल्लाह मैं तो देखता हूँ आपका रब आपकी ख्वाहिशात का बड़ा ख्याल करता है, उसने आपको मजीद शादियों की दोबारा इजाजत दे दी है। बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज ये नहीं है कि मैं देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, बल्कि हजरत आयशा के अल्फाज, मा अरा रब्बक, मैं तो समझती हूँ अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी, अल्लाह आपकी बस ख्वाहिशात पूरी करने में लगा हुआ है। हजरत आयशा को तो गुस्सा आया था ना कि मजीद की इजाजत मिल गई, तो अल्लाह तो आपकी ख्वाहिशात के पीछे है, दर पे है कि बस आपकी नबी की ख्वाहिश पूरी करनी है, तो इजाजत दो इनको। लेकिन नबी ने की नहीं शादी फिर दोबारा। तो
इससे पता चलता है भाई ये जो हमारे मजहब का हिस्सा है, ये इसमें कनात कोई अच्छा काम आप ना करें। आप टेंशन उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप समझते हो मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, पहली बीवी की तरफ से रिएक्शन होगा, पिटूंगा, बदनामी होगी, आप में तप्पड़ नहीं है तो ना करो भाई। लेकिन इसको कोई अच्छा काम ना समझो कि एक पर इक्तिफा कोई सवाब का काम है। इस्लाम में ज्यादा करना सवाब का काम है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, एक औरत को एक अच्छा मर्द मिल जाता है, जिना से बच जाती है, सारी जिंदगी का नान नफका। क्योंकि इस्लाम में निकाह और गोरों में निकाह में बड़ा फर्क है। गोरा जब शादी करता है तो चाय की प्याली भी बीवी को नहीं पिलाता, वो सारी जिंदगी मियां बीवी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। इस्लाम में शादी का मतलब क्या है? क्या आपने अय्याशी की नीयत थी आपकी, भले कर ली, अब सारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब आपकी। उसको अलग घर भी देना है, उसका गैस बिजली का बिल भी देना है, उसके बच्चों की डिलीवरी का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसके बच्चों की बीमारियां का खर्चा, और फिर इसके सास ससुर, जब आपके सास ससुर इसके वालिदैन आएंगे उनसे बना के रखनी है, सिला रहमी है, वो एक लंबी लिस्ट है। तो ये अय्याशी देखने में अय्याशी है, हकीकत में अय्याशी नहीं। समझता है कि नहीं? अभी भी ठीठ बहुत हैं यार आप लोग, बहुत ठीठ लोग, नहीं समझो। ऐसे ही चलते। हम दो साथी डेरा इस्माइल खान से मुलाकात के लिए आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत जरूरी काम से स्पीड के साथ जा। उलमा में कहते हैं कि अच्छे कामों की लिस्ट बता दें जो जरूर। आज लिस्टें बहुत आ रही हैं भाई अच्छे काम में, कि नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज पाबंदी से, रमजान के रोजे हैं, ज़कात है, जिंदगी में एक बार हज है, ये तो 4 अरकान है इस्लाम के। उसके अलावा अच्छे कामों में क्या है? सदका खैरात करते रहा करो। हर आदमी को चाहिए अपनी इनकम में से चंद फीसद वो बस निकाले, फर्ज कर ले कि ये मैंने इतने फीसद मैंने हर महीने सदका करना है, लाजिम कर ले अपने, मन्नत ना माने, वैसे ही नियत करके लाजिम कर। और अच्छे कामों में क्या है भाई? दाढ़ी मत कटाओ यार, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तमाम पैगंबरों को दाढ़ी बढ़ाने का, हमें भी हुक्म दिया है। और अच्छे कामों में क्या है? हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक में ये भी, बदनजरी मत करो, जिना मत करो। अल्लाह ने उसके लिए ऑल्टरनेट हमें क्या रास्ता दिया है भाई? निकाह का रास्ता दिया है। वो करते नहीं हो, उधर जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। जो करने का काम है वही लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, इनसे निकाह करो, तुम लड़कों की तरफ क्यों जाते हो? कौम ने क्या कहा? हमें औरतों में दिलचस्पी नहीं है। गुनाह कर करके ना उनकी फीलिंग क्या हो गई थी? चेंज। जैसे कहते हैं ना, जो आजकल जो होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दे रहे, कह रहे हैं बच्चे की फीलिंग ही नहीं है, तो बच्चे की फीलिंग है, अब नहीं है तो किसी ने बिगाड़ दी है इसकी फीलिंग, बीमार है, इसका इलाज कराओ। गोरे तो कहते हैं ना LGBTQ, इतनी लंबी पूरी ABCD इसी पे खत्म हो जाएगी। फीलिंग ही नहीं है ही फीलिंग शी वाली है शी फीलिंग कौन सी वाली है? ही वाली है। पैदा क्या हुआ था? फीलिंग क्या रखे? पैदा इंसान हुआ, फीलिंग कुत्तों वाली है, तो मान लोगे हम? कुत्ता मान लेंगे हम उसको? हम कहेंगे इंसान है तो कुत्तों वाली फीलिंग क्यों है? इसका इलाज करा भाई। गोरा कहता है इलाज कराने की जरूरत नहीं है, फीलिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप ही हैं, फीलिंग शी वाली हैं, तो शी समझा जाएगा आपको। अगर आप शी हैं, फीलिंग ही वाली हैं, तो ही समझा जाएगा। मैं कहता हूं अगर आप इंसान हैं, फीलिंग गधे वाली